आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मैंने जिस मेडिकल से दवाई लाने का बोला वहीं से लाना, अन्यथा तुम्हारी जवाबदारी। सेगांव आदिवासी बहुल विकासखंड का एकमात्र स्वास्थ्य का सहारा बीमाक दर्जा प्राप्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ये कहने को तो 2 से 3 डॉक्टर अपनी सेवाएं यहां दे रहे हैं, परंतु अस्पताल पहुंच रहे मरीजों के साथ भारी खिलवाड़ किया जा रहा है। दवाइयों के अभाव में मरीज को दवाई तो बाहर से लाने को कहा ही जा रहा है, साथ ही ये भी निर्देश दिए जाते हैं कि हम जो मेडिकल पर से दवाई लाने को कह रहे हैं वहीं से लाना, अन्यथा कुछ भी हो जाए तो तुम्हारी जवाबदारी रहेगी। जी हां, यही कहना है नगर के मरीजों का जो अपना इलाज कराने पहुंचे अस्पताल। वहीं जवाबदेही डॉक्टर साहब अपनी सफाई में कहते हैं कि मरीज को फायदा हो इसलिए अच्छी कंपनी की दवाई बाहर से लेने को कहते हैं और जहां मिल जाए वहीं से लेने की बात की जाती है। किसी विशेष मेडिकल से मेरा कोई संबंध नहीं, परंतु सवाल यहां खड़ा होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी मेडिसिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी बाजार से इतनी महंगी दवाइयां गरीब लोगों को क्यों लिखी जाती है, और यही गरीब लोग महंगी दवाइयां अगर बाहर से खरीदने में सक्षम होते तो फिर निजी चिकित्सक के पास क्यों नहीं जाते। अस्पताल विभाग से पता किया तो बताया गया कि यहां कई दिनों से फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में जब स्वास्थ्य विभाग के जिला मुखिया MS सिसोदिया से बात की तो उन्होंने कहा कि दवाइयों की कोई कमी नहीं, दवाइयां पर्याप्त मात्रा में है। अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाई की कमी बताई जा रही है तो ये वहां के स्टाफ की लापरवाही है। बाहर से दवाई लेने को कहा जा रहा है या किसी स्पेशल दवाई दुकान पर मरीज को भेजा जा रहा है तो गंभीर मामला है, इसकी जांच कर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अस्पताल की OPD 100 से 150 पेशेंट के आसपास है और बारिश के समय वायरल, उल्टी दस्त और सीकल सेल जैसे मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी अस्पताल अवस्था का आलम यहां बना हुआ है। मंगलवार को जहां मरीजों को एक्सरे के लिए परेशान होता देखा गया, वहीं BMO भी अपने कैबिन में नजर नहीं आए। ड्यूटी चार्ट ऑफ बोर्ड पर भी न किसी का नाम लिखा था न समय। औषधि भंडार में भी दवाइयों की अलमारी खाली नजर आई। रिपोर्टर अशोक गुप्ता। क्या हो गया था? आज अस्पताल गए थे? आज अस्पताल गए थे, पिताजी को ले गया था। डॉक्टर भाभी ने रिपोर्ट देखी खून की, उसमें तो उन्होंने कह दिया कि कुछ भी नहीं ब्लड में। फिर दूसरे रोज बाद में शर्मा जी को दिखाने आया तो उन्होंने, ये शर्मा जी कौन है? शर्मा जी डॉक्टर शर्मा है। अच्छा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, उन्होंने दवाइयाँ लिखी। मैं दवाइयाँ ले गया राधा कुंज मेडिकल। अच्छा, उन्होंने बताया कि डॉक्टर कुंदन के यहाँ से दवाई लाओ, हाँ तो वही चलेगी, नहीं तो इसमें तुम्हारी जवाबदारी रहेगी। अच्छा, डॉक्टर कुंदन के यहाँ की जो मेडिसिन लिखी कितने की थी वो तो मैं लाया ही नहीं ना, 700 के करीबन थी मैं जिसकी दुकान पे चलाया। अच्छा, इसलिए आप मेडिसिन नहीं लेके गए। अभी क्या स्थिति है आपके पिताजी को? फिर आपने कहाँ दिखा है, क्या करा? कहीं नहीं दिखा है, बढ़िया है अभी। क्या नाम लिखते हैं आप? सचिन पाठक। सर, कुछ पेशेंटों का आरोप है कि आप दवाई ज़्यादातर बाहर से लिख रहे हैं और एक स्पेसिफिक मेडिकल पे ही पहुंचा रहे हैं, क्या कारण है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा किसी भी मरीज को नहीं लिखा है कि आप स्पेशली वहाँ से मेडिसिन लें। ये बिल्कुल सब झूठे आरोप हैं। सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ज्यादातर मेडिसिन यहाँ से मिलनी हाँ, चाहिए। मोस्टली यहीं दवाई मिलती है ना, सारी दवाइयाँ मिल जाती फिर है। आप 5-7 कोई मरीज ही हम पे प्रेशर डालता है कि नहीं सर आप बाहर से लिखो। मरीज ही कहता है खुद ही आकर के कि सर हमको जल्दी रिलीफ मिल जाए, ऐसा कुछ बाहर से मेडिसिन लिख दो। फिर भी हम उसको समझाते हैं कि आप हॉस्पिटल से ही दवाई लें। तो सर, कितना अमाउंट होना चाहिए बाहर से दवाई फिर भी आप लिखो तो? ना, मैं लिखती नहीं है ना बाहर से। पेशेंट का तो आरोप है कि 500-700 की दवाई। ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं डॉक्टर महेश लिखता हूँ।